नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मुझे फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे कि सेशन को और बेहतर और शानदार और जानदार और जबरदस्त बनाया जा सके। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं। और आज की जो हमारी शिफ्ट होने वाली है साथियों, वो होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 23/12/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। फर्स्ट नंबर की शिफ्ट का मैं आप लोगों को बेहतरीन सोल्यूशन यहाँ पर देने वाला हूँ। बस आप बने रहें और शानदार मेहनत मेरे साथ करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है आज आप लोगों के सामने, देखिएगा क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है, सर 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो रेलगाड़ियों के इंजन क्रमशः 13 किलोमीटर प्रति घंटे और 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे एक दूसरे को मिलेंगे? मान लीजिए इंजन की लंबाई नगण्य है। देखो, जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन होता है, चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। तो दोनों के बीच की दूरी की अगर मैं बात करता हूं तो वो कैसी है? तो आप बोलेंगे सर वो है 75 किलोमीटर। एक की चाल कैसी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटे। एक की चाल है 17 किलोमीटर प्रति घंटे। अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा तो 17 और 13 कैसा आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 75 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बोलिएगा 15 से कितनी बार घटा? 5 बार। 15 से कितनी बार घटा? 2 बार। 5/2 को आप लिख सकते हैं 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे तक वो चलेंगे तो बताइएगा वो कितने समय बाद मिलेंगे? 143, 146, 150, 155 मिनट। तो बताओ 2.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं? 6 2 12 और आधा कैसा आ जाएगा? 150 मिनट। अरे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आपको पता है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। प्रेक्षण 88, 99, 47, 79, 12, 79, 76, 17 और 61 का समांतर माध्य क्या होगा? अब इसका हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो सीधे हम क्या बोलेंगे कि सर सबको जोड़ देंगे और जितने भी उतने से हम भाग दे देंगे। तो जोड़ लेते हैं भाई, क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 1 और 7 8, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, 25 और 9 34, 34 और 7, 34 और 7 41, 41 और 9 50 और 8 58, 58 के 8 कैरी आउट कितना किया आपने? 5। देखिएगा यहाँ पर 6 और 1 7, 14, 21, 28, 29, 29 4 33, 33 और 9 42, 42 और 8 कैसे आ गए? 50 और 5 कैसे आ गए? 55 आ गए। 558। टोटल कितने लोग हैं? तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 से डिवाइड कर लेंगे। 9 6 54, एक बचा। 9 2 कैसा आ गया? 18 आ गया। तो आपका जो समांतर माध्य आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई? तो वो आएगा 62। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? तो आप बोलेंगे सर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी जवाब देते हैं, आपका आंसर बेस्ट होगा। आपके आंसर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं। बोलो होगी? तो आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, 10 फरवरी 2023 से 24 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2,000 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको बताया, याद रखो जरा, कि देखो 10 फरवरी से तो फरवरी के कितने दिन? 2023 से तो फरवरी के कितने दिन आ जाएंगे? तो आप बोलेंगे फरवरी में 28 दिन, तो जरूरत का की है 18। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद सॉरी, फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि लगभग 2.5 महीने जा रहे हैं। तो दिन कैसे आते हैं आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था आपको दिन, यहाँ तो 73 आएगा, यहाँ 146 आएगा, यहाँ 219 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 292 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 365 आएगा। और ये सब 73 के मल्टीपल है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो यहाँ 2.5 महीने हो रहे हैं, यानी कि लगभग कैसे दिन आएंगे? तो आप बोलेंगे सर 73 दिन आएंगे। तो देखिएगा रुपए आपके पास कैसे हैं? तो आप बोलेंगे सर 2,000 रुपए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। दिन कैसे हैं? 73। 73 बटे क्या करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 365। और बटे क्या आ जाएगा? तो बटे में आ जाएगा 100। 73 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट गया कितनी बार? 4 बार। तो 7 4 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 28 रुपए। तो ब्याज के रूप में जो आपको पैसा प्राप्त होने वाला है वो कितना होने वाला है? तो आप बोलेंगे 28। डन? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, डन, नो डाउट सर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक्स का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। 3 के ऊपर पावर है,
एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 3 की पावर 2x और प्लस में क्या है 5। देखो आप बेस कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर बेस तो एकदम समान है। अच्छा देखो नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे क्या है ऊपर क्या है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या पावर 4 को 2 लिख सकते हैं ऐसा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 और माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं? आप हाँ करके मुझे कमेंट करो कि हाँ जी सर ऐसा लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो मैं बताऊंगा कि फिर क्यों लिख सकते हैं इसको, है ना। चलो 2x और प्लस क्या आ गया 5 आ गया, है ना। 3 से 3 काट दिया बराबर हो गया। क्लियर है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो इसको क्यों लिख सकते हैं, जरा इसको ध्यान से देख लो आप बताइएगा मुझे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का वर्ग तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4 प्लस ए और प्लस में 2ab यानी कि ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस आपने एक्स स्क्वायर कर दिया मेरे भाई, तो आप बताओ सर ये क्या आ गया, तो ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस के 2x स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। बोलो बचेगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर इसको ये लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो एक बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। एक बार घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। और अपॉन में क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बराबर में क्या है, बराबर में है 2x और प्लस में क्या, तो आप बोलेंगे सर 5। देखिएगा सर ये कट गया, अब बचा गया, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और बराबर में क्या 2x और प्लस क्या, तो आप बोलेंगे सर 5। चलो ध्यान से देखिएगा आप जरा, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये प्लस का इधर आके माइनस का क्या हो जाएगा 2x माइनस के 5 और बराबर में क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 2x माइनस के 3x माइनस के 5 में से एक जाएगा तो माइनस का कैसा बचेगा 4 बचेगा। देखो जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, गुना करने पर 4 आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर एक्स का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में x माइनस 4 और बराबर में क्या, तो आप बोलेंगे सर 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा क्या x माइनस 4, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा 1 और क्या बचेगा x माइनस 4। देखिएगा x माइनस 4 नेगेटिव वैल्यू काम आएगी, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा राइट आंसर होगा, बोलो होगा। तो आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ जी सर होगा, नो डाउट सर। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। किसी शिक्षिका की वर्तमान आयु उसके एक विद्यार्थी से 4 गुना अधिक है। 5 वर्ष पूर्व शिक्षिका की आयु उसी विद्यार्थी की उस समय आयु से 7 गुना थी। शिक्षिका की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी होगी। तो देखो पहले कैसी है 3 गुना है, तो आप बोलेंगे सर एक और क्या कर दिया आपने 4 गुना है, सॉरी कैसी है 4 गुना। और फिर कितने वर्ष बाद 5 वर्ष के पूर्व 7 गुना, यानी कि एक और कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 7 आ गया। 4 का गुना 1 में करा तो 4 आ गया, 1 का गुना 7 में करा तो 7 आ गया। यहाँ देखो अंतर कितने का, तो 1 और 7 में अंतर 6 का, 4 और 7 में अंतर 3 का। तो यहाँ आप कर देंगे क्या 6/3। उसने क्या पूछा, उसने पूछा शिक्षिका की वर्तमान आयु कैसी है, तो 4 है। बताइएगा 3 से कितनी बार कटा 2 बार, 5 2 10, 10 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 40 आ गया। तो जो मैम है उनकी जो आयु है वो कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा परफेक्ट होगा, बोलो होगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, एक मोटर चालक 50 मिनट में 30 किलोमीटर की यात्रा करता है। वहां पहले 12 मिनट तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले 22 मिनट तक 2x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अंत में शेष यात्रा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ड्राइव करता है। x का मान ज्ञात कीजिए, आपको फाइंड आउट करना है सर जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, बहुत सिंपल बोलेंगे सर कि देखो उसकी चाल कैसी है, सबसे पहले x किलोमीटर प्रति घंटे और 12 मिनट चला, तो 12 मिनट तो होते ही नहीं है, 12/60। फिर अगली बार क्या चला, अगली बार वो चला 22 मिनट तक 2x चाल से, चाल कैसी है 2x, लेकिन चला कैसा, तो आप बोलेंगे सर 22 मिनट यानी कि 22 बटे कितना आ गया 60 आ गया। और फिर अगली बार वो चला x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन मिनट कितने हो गए 22 और 12 34, तो मिनट कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर 16, 16 बटे कैसा आ गया 60। और पूरी दूरी में तय समय लगा वो कितना लगा, तो वो लगा मेरे भाई 50 मिनट। कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे ना जी सर बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। ओहो हो कितने किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला। अरे कितने चला 30। चलो 12 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 5 बार कटा। 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 30 बार। 2 से कितनी बार कटा 11 बार। 2 से कितनी बार कटा तो 15 बार। 4 से कटा कितनी बार 4 बार। 4 से कितनी बार कटा 15 बार। तो ये क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर x/15
प्लस 11x बटे कितना आ जाएगा 15, और प्लस में क्या आ जाएगा 4x, और बटे में क्या आ जाएगा 15। कुल मिला के दूरी कितनी 33। देखिएगा जरा एलसीएम कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर 15, 5 से कट गया 3 बार, 3 का गुना x में करेंगे तो 3x, 15 से 15 कट गया तो कैसा आ गया 11x आ गया, और ये कैसा आ गया 4x, और बराबर में कैसा आ गया 30। यहाँ बोल सकते हैं कि 30 इंटू में कैसा, तो आप बोलेंगे सर 15। 11 4 15 और 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 18 आ गया। 6 से कटा 3 बार, 6 से कटा 5 बार, 3 से कटा 5 बार, 5 और 5 कैसा आ गया 25। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे भाई 25। और यही तो पूछा था कि जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई। चलो शेख अब्दुल्ला साहब का जवाब आया 28। वेरी गुड भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, समझाने का प्रयास करता हूँ। एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 92, 69 और 75 पे घनाभ का आयतन क्या होगा। देखो याद रखो, घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, LBH। LBH आपसे पूछा गया है। और देखो एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, कैसा 92। तो पहला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा LB। LB बराबर क्या, तो आप बोलेंगे सर 92। फिर क्या BH, BH बराबर में कैसा, तो आप बोलेंगे सर 69। फिर HL, HL बराबर क्या दे रखा, तो आप बोलेंगे सर 75 दे रखा। अगर आप बोलो तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 का आपस में गुना कर दूं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ जी सर बिल्कुल गुना कर सकते हैं, नो डाउट सर। चलो भाई गुना कर देते हैं। सबका अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा LB, BH और क्या आ जाएगा HL, बराबर में क्या, तो आप बोलेंगे सर 92, 69 और क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब ये सब डबल डबल है तो आप लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो आप देखो यहाँ अगर मैं गुना करूंगा तो वर्ग, तो अंडर रूट लगा दूं क्या सीधे। अरे 92 इंटू 69 और इंटू में क्या, तो आप बोलेंगे सर 75। चलो 92 को क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 4, 69 को क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 3, 75 को क्या लिख सकते हैं 25, और इंटू में क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। और देखो यहाँ LBH कर दूं, वर्ग है तो क्या लगा देता हूं अंडर रूट लगा देता हूं। देखिएगा जरा, इन 23 से एक 23 बाहर आ गया, इन 4 से 2 बाहर आ गया, इन 25 से 5 बाहर आ गया, इन 3 से एक 3 बाहर आ गया। क्या बोलोगे, 25 से 5 बाहर आ गया। देखो 5 2 10, और 23 3 69, 69 के साथ 10 का गुना करेंगे तो 690। तो उसका जो आयतन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे भाई 690। वेरी गुड भाई, बहुत सही जवाब है आपका। ऐसे ही मेहनत करते रहो, जवाब देते रहो, चीजें बेहतर होती चली जाएगी, है ना। कोई सा भी काम एक दिन में बेहतर नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं एक दिन जरूर बेहतर होगा। लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। देखिएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का वर्ग यानी 3 का वर्ग क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग 4, और प्लस में 2ab, 2 और 3 6, 6 2 कितना आ गया 12, 12x। बताओ मैच करो भाई। 9x स्क्वायर है कहीं, आप बोलेंगे हाँ जी सर 12x है 4 है। तो देखो 9x स्क्वायर 12x प्लस 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है सर। जैसे ही आप डी देखेंगे ना, बेस्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखो भाई, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु की 3 गुनी यानी ये 1 होगा तो ये क्या होंगे 3 होंगे। 12 वर्ष के बाद 2 गुनी होगी। 12 वर्ष के बाद 2 गुनी मतलब ये 1, तो ये क्या होगा 2, बस क्रॉस इंटू करना है। 1 का गुना 2 में करा तो 2 आया, 3 का गुना 1 में करा तो 3 आया। बताओ 2 और 1 में अंतर 1 का, 1/1। यहाँ लिख दिया 1/1। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करो। अलग अलग ज्ञात करनी है तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, 12 का गुना यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, और यहाँ क्या आ जाएगा 12। देखो 12 और 36, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सी होगा, नो डाउट सर। चलो वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को 60% वोट, उम्मीदवार बी को 30% वोट और उम्मीदवार सी को शेष 10% वोट प्राप्त हुए। यदि चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या 1,20,000 है, तो उम्मीदवार ए को उम्मीदवार बी से कितने अधिक वोट मिले। तो टोटल कितने भाई, तो आप बोलेंगे सर वो है 1,20,000। डन। अब ए और बी में अंतर देखो, ए को 60% मिले और बी को 30% मिले, तो अंतर कितने का है 30 का है। तो बस आप क्या बोलोगे 12,000 का 30% निकाल लो, 12 3 36, एक 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 12 3 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 36,000। 36,000 कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा बेस्ट आंसर है सर। अगला क्वेश्चन, यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1/11 है और थीटा प्रथम चतुर्थांत में स्थित है, तो 122 cos थीटा का मान क्या होगा। मैं तो क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, पहले cosec थीटा निकाल लें क्या। चलो आराम से देखना आप, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आपसे, कैसा cosec थीटा माइनस cot थीटा कैसा है 1/11 है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या,
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ देखो ये कट गया, ये कितना आ गया, 2 कोसेक थीटा आ गया। अब ये 2 कोसेक थीटा आ गया तो 1/11 और प्लस में क्या आ जाएंगे 11, थोड़ा गुना कर लो, 11 11 121 और एक 122, 122/11। 2 कोसेक थीटा है तो 2 को नीचे लिया हूँ, 2 से कितनी बार कट गया, 61 बार। तो यहाँ आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कोसेक थीटा बराबर क्या, तो आप बोलेंगे सर 61/11। आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी बात, ये वाली बात मैं थोड़ा लिखता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। अच्छा, साइन थीटा, फिर क्या कॉस थीटा, और क्या टेन थीटा, फिर क्या, तो आप बोलेंगे सर कॉसेक थीटा, फिर क्या सेक थीटा, और क्या कॉट थीटा। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इनको सभी को हम बोलते हैं लाल बटे कक्का, बोलो बोलते हैं, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब मुझे बताइएगा कॉसेक थीटा क्या होता है। तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो बताओ आधार कितना आ जाएगा, तो आपका पता होना चाहिए 60 61 11 888 होते हैं, तो आधार कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब उनने क्या पूछा, 122 कोस थीटा। अरे 122 कोस थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है भाई, तो ये लिख दिया मैंने क्या 122। अब देखो कोस थीटा क्या होता है, तो आप जाओ कोस थीटा पे सेकंड नंबर पे, तो आधार बटे कर्ण। अब आधार कैसा है आपका, तो आधार आपका कैसा है 60 है, कर्ण आपका कैसा है 61 है। 61 से कितनी बार कटा, 2 बार, 60 2 कैसा आ गया 120 आ गया, बोलो आ गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर डी आप लगा दीजिएगा, जो कि आपका बेस्ट आंसर होगा, बोलो होगा। तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यस सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 9 वस्तुएं कुल 16 रुपए में खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 2.4 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपने 9 वस्तु कितने रुपए में खरीदी, तो आपने खरीदी 16 रुपए में, और आपने एक वस्तु को 2.4 में बेचा, तो आप क्या बोलोगे, 9 4 36, 36 के 6 कैरी आउट कितना किया 3, 9 2 18 और 3 21, 21.6। 16 रुपए की वस्तु आपने इतने ज्यादा में बेच दी, 16 5 21, 5.6 ज्यादा में बेचा आपने 16 रुपए की वस्तु पर, आपको फायदा हुआ। परसेंटेज क्या होगा, एक जीरो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 4 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 14 बार। 4 से कितनी बार कटा, 4 बार। 2 से कितनी बार कटा, 2 बार। 2 से कटा 7 बार। 2 से कितनी बार कटा, 5 बार। तो 7 और 5 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 और 5 आ जाएगा 35%। तो आपका जो लाभ होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर 35% का हमें लाभ होगा, बोलो होगा। तो आप मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कमेंट करके कि यस सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक एक चीज को समझिएगा। देखो पूरे 101 शिफ्ट का मैं सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा, थोड़ा सहयोग बनाए रखें। और अगर आपको वाकई सारी बातें समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके भी बताते रहें। जब भी आप सेशन को देख रहे हैं, कुछ लोग बाद में देखते हैं, तो जब भी आप देखें मुझे कमेंट करके जरूर बताएं सेशन आपको कैसा लगा, होमवर्क का आंसर आपका आया नहीं आया, आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही रहे, आपका क्या स्कोर रहा, क्या आप इस सेशन से कुछ बातें सीख पा रहे या नहीं सीख पा रहे, ऐसा तो नहीं कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का, है ना। इन सारी चीजों का आकलन करें, उसके बाद ही आप चैनल को अच्छे से देखें मेरे भाई, है ना, वीडियो को अच्छे से देखें। फायदा हो तो ही रुकें, अन्यथा सीधे निकल लें आप, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है ना। देखिएगा जरा, एक क्रिकेटर 11 पारियों में 71 रन बनाता है, देखो 11 पारियों में औसत कितना है, तो आप बोलेंगे 71 है। 12वीं पारी में 119 रन बनाता है, तो आप बताओ कितने ज्यादा बनाए उसने, तो आप बोलेंगे सर 71 को माइनस कर दो, तो 9 में से 1 गया तो कैसा आ गया, 8 आ गया। अब आप बताओ 11 में से 7 गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर 4, 48, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप बताओ कि अगली पारी में कितने की वृद्धि हुई, तो 48 की वृद्धि 12 लोगों में होगी, तो एक में कितने की वृद्धि होगी, तो आप बोलेंगे 4 की वृद्धि होगी, बस यही आपका आंसर है, यही आपका ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। एक लकड़हारा प्रतिदिन 500 कमाता है और अपनी कमाई का 30% प्रतिदिन खर्च करता है, उसकी दैनिक बचत कितनी है, आप बताओ सर। 500 रुपए कमाता है, 30% खर्च कर देता है, बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 70%। बताइएगा 7 और 5 कैसा आ गया, 35, यानी कि 350। कहीं दिख रहा है सर 350, आप बोलेंगे यस सर। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, डन। चल अगला क्वेश्चन मेरे भाई, 20%, 4% और 14% की तीन क्रमिक छूटों के बराबर लगभग एकल छूट ज्ञात कीजिए। तीनों के बराबर एक बताना है। सबसे पहले मैं तो बोल रहा हूँ कि 100 में से 20 को जाने दो। अब 100 में से क्या गया भाई, 20 गया, तो सीधे सीधे क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर 80। 80 में से कितने को जाने दो, तो आप बोलेंगे सर 14 को जाने दो। आप बताओ 80 का 14%, अरे 80 का 14%, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 14 8 112 बटे कितना आ गया 10, यानी अगला डिस्काउंट कितने का 11.2 का है, तो यहाँ आपने लिखा 11.2, यहाँ सीधे 20 ही है। अब आप बताओ
80 में से 11 गए, 69, 69 में से 2 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे 68.8। अगला और डिस्काउंट कितने का? 4 का। आप बताओ सर, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 68.8 का 4% निकालो, 0 1 नीचे, क्या बोलोगे? 4 8 32, कैरी आउट कितना किया? 3, 4 8 32 और 3 35 के 5 कैरी आउट कितना किया? 3 6 4 24, 24 और 3 कितने आ गए? 24 और 3 27 और बटे में कितना आ गया? 100। 1000 तो क्या आ जाएगा? 2.752। इन सवालों को ऐसे ही करें आप, ज्यादा फायदा होगा। 20, 11.2 और उसके बाद क्या है? 2.752। ये क्या आ जाएगा? पॉइंट के 2, ये 5 7 2 9, 20 11 31 और 2 33, 33,952 कहीं है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर है, ऑप्शन नंबर सी में। इन सवालों में बहुत कैलकुलेशन है मेरे भाई, है ना, ध्यान रखना, तो थोड़ा धैर्य बना के रखना। कुछ सवालों में कैलकुलेशन होता है तो आपको देना भी पड़ेगा, है ना, आप रोक नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एंगल एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर चतुर्भुज के भीतर मिलते हैं। एंगल एस टी आर बराबर 14 डिग्री है। यदि एंगल पी और क्यू का अनुपात 2:5 है तो एंगल क्यू और पी की मापों का अंतर कितना होगा? भाई ये सवाल ना जाने कितनी बार आया है दोस्त, है ना, और मैं हर बार आपको करवाता हूँ। देखिएगा, एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, देन आप बोलेंगे हाँ जी सर, एंगल आर और एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर केंद्र के अंदर, चलो मतलब भीतर मिलते हैं। एस टी आर बराबर कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो है 14 डिग्री। एंगल पी और क्यू कैसा है? 2 और 5, तो इसको 2x और क्या मान सकते हैं? 5x। आप बताओ, एंगल पी प्लस एंगल क्यू बटे 2 बराबर क्या होता है? एंगल एस टी आर होता है। अब एंगल एस टी आर कैसा है? 14, तो 14 2 कैसा हो जाएगा? 28। 5x और 2x कैसे हो गए? 7x। 7 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। यही पूछा है, मापों का अंतर पूछा है ना। तो x बराबर 4, तो मापों का अंतर कितना है? 5x और 2x में अंतर है 3x का। और x का वैल्यू कैसा है? तो आप बोलेंगे 4 है, तो 4 3 कैसा आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कहाँ है सर 12? ऑप्शन नंबर सी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा। वेरी गुड भाई, आप बहुत सही जवाब दे रहे हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, 351 और 650 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? चलो भैया, तो सबसे पहले तो आप 351 को डिवाइड करो किससे? 7 से। तो 7 से कितनी बार कट गया? 7 5 35, 50। उधर कैसा है? 650, इसको भी 7 से डिवाइड करो। तो आप क्या बोलोगे सर? ये आ जाएगा 7 9 63। आप बोलेंगे हाँ जी सर। बचे कितने? 2 7 2 14, दोनों में अंतर देखो कितना है? 42। बस 351 और 650 के बीच कितनी संख्या है 7 से विभाजित है? तो आपका आंसर आना चाहिए सर 42। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पाइप एक टंकी को 5 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को आधा भरने में कितने मिनट लगेंगे? देखो, एक 5 मिनट में भरता है, एक 10 मिनट में भरता है। एलसीएम कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 10। 5 से कटा 2 बार, 10 से कटा 1 बार, 2 में से 1 गया, तो एक अपने को टंकी को आधा बनना है, तो समय कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे सर 5 मिनट लगेंगे। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे आपका आंसर परफेक्ट होगा। अगला, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। बताओ, संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात कैसा है? 3 है। एचसीएफ 6 है तो मतलब 6 इसमें होगा और 6 इसमें होगा। 6 2 12, अरे 6 2 12 और 6 3 कितना आ गया? 18। 18 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। छोटा सा बच्चा भी बता देगा, यहाँ दोनों का गुना कर दो आपस में, 2 3 6, 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। हाँ भाई शेख अब्दुल्ला, बहुत सही जवाब है दोस्त आपके। यदि किसी संख्या के 2/3 के 30% का 10% 537 है तो वहां संख्या क्या होगी? देखो, कोई संख्या है, उस संख्या के कितने? 2/3 के 30%, यानी कि 30/100। वैसे 3/10 लिखना चाहिए मुझे। 10% यानी कि 1/10 बराबर कैसा है? 537 है। देखो, 3 से क्या कट गया? 3। 2 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे 5 बार। 10 5 50, तो आप बोलेंगे सर 537 के साथ गुना कर दिया आपने कितने का? 50 का। जीरो तो आना ही है। 5 7 35 के 5 कैरी आउट कितना किया? 3। 5 3 15, 15 और 3 18, 5 5 25 और एक कैसा? 26। 26,850 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे ही आप डी लगा देंगे आपका आंसर क्या आएगा? परफेक्ट आएगा। कोई डाउट? तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन, दो बेलनाकार बर्तनों की धारिता समान है और उनकी विमाएं समरूप है। यदि पहले बर्तन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और दूसरी बर्तन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो दोनों बर्तनों की धारिता में वृद्धि क्यू सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगी। यदि प्रत्येक बर्तन की वास्तविक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है कि बवाल है? चलो भाई, है ना, आराम से देखिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा बात को। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। दो बेलन है,
तो दोनों का ही जो आयतन होगा वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब देखो प्रत्येक बर्तन की वास्तविक ऊंचाई कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 24 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक बर्तन की वास्तविक ऊंचाई अगर 24 सेंटीमीटर है, तो देखो आप जहां जहां एच है वहां वहां आप क्या रख दीजिएगा, 24 रख दीजिएगा। रख दिया, आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो जहां 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 एच है वहां वहां आपने क्या रख दिया, 24 रख दिया। बोलो रख दिया, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 24 रख दिया। तो एक का आयतन क्या आया, पाई आर स्क्वायर 24, पाई आर स्क्वायर 24। अब ध्यान से देखना, यदि पहले बर्तन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, सिंपल देखना सर, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर अगर बढ़ा दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, पाई और क्या आ जाएगा आर प्लस 14 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस को आपने 14 बढ़ा दिया और ऊंचाई आपकी एज इट इज है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। आगे बंदा बोल रहा है और दूसरे बेलन की ऊंचाई 30 बढ़ा दी जाए, अब रेडियस सेम है उसकी, तो आप बोलेंगे क्या पाई आर स्क्वायर और इसको 30 बढ़ा दिया तो ये कैसा हो गया, तो ये हो गया मेरे भाई 54। कुछ नहीं करा, पहले जो आयतन दे रखा मैंने पहले वो आयतन लिख दिया, राम राम बहन, है ना। तो वो आयतन लिखा, उसके बाद फिर उसने बोला कि एक की रेडियस को 14 बढ़ा दिया, मैंने 14 बढ़ा दिया। फिर उसकी एक की ऊंचाई को आपने कितना बढ़ा दिया, 30 बढ़ा दिया, तो मैंने उसको क्या कर दिया, 30 बढ़ा दिया। डन। चलो, तो देखो आगे बंदा बोल रहा है, तो दोनों बर्तनों की धारिता में क्यू सेंटीमीटर क्यूब के बराबर की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब यहां से यहां तक की वृद्धि हो रही दोनों के बराबर, ठीक है, तो जो वृद्धि हो रही है वो क्यू के बराबर है, और यहां से आप अलग अलग वृद्धि निकाल सकते हो, ये भी क्यू के बराबर है। तो आप बताओ सर, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दूं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो ये कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 24 पाई, और क्या, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया आर प्लस 14 का स्क्वायर और माइनस क्या, आर का स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ जी सर, दोनों बराबर ही है। यहाँ देखो 54 में से 24 जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 30 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। आराम से, जल्दीबाजी मत करना सर, अच्छा क्वेश्चन है, समय दीजिएगा थोड़ा सा। मैं तो बोल रहा हूँ पाई से क्या कट गया, तो आप बोलेंगे पाई कट गया। 6 से कितनी बार कट गया, 4 बार। 6 से कितनी बार कट गया, 5 बार। चलो, अब देखो ये 4 को ऐसा का वैसे ही रहने दो, ये क्या हो गया, ए प्लस बी का क्यूब। तो ये हो गया, सॉरी वर्ग हो गया, तो ए का वर्ग यानी कि आर का वर्ग। 14 का वर्ग कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 196 प्लस 2ab। 2ab तो 14 दो 28 आर हो गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर। माइनस क्या है, आर का स्क्वायर है, और बराबर में क्या है, तो आप बोलेंगे 5r स्क्वायर है। चलो देखो, सिंपल देखना भाई, है ना, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखोगे मजा आएगा। ये देखो आर स्क्वायर से क्या कट गया, आर स्क्वायर कट गया, 4 का गुना कर देंगे, तो 200 इंटू 4 कैसा हो गया, 800, 4 4 16, यानी कि ये कितना आ गया, 784 प्लस 28 इंटू 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 112, और बराबर में क्या आ गया, 5r स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5r स्क्वायर माइनस 112r, और ये माइनस कितना बनेगा, 784, और बराबर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो आप 784 काय का वर्ग है, तो आप बोलेंगे सर ये 28 का वर्ग है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो देखो यहां से अगर सोल्यूशन करोगे ना, तो रेडियस कैसा आएगा, तो रेडियस आएगा मेरे भाई 28। अब जब रेडियस 28 आ गया ना, तो देखो वृद्धि कितने की हुई, क्यू का मान ज्ञात करना है, तो क्यू मतलब वृद्धि कितने की, 54 30 पाई आर स्क्वायर। ये वृद्धि हुई, यही तो अपने को बताना है, तो ये क्या आ जाएगा 30। पाई को आपको वैसा का वैसे ही लेना है, और देखो उसने क्या बोला, आर का स्क्वायर 28, 28 का वर्ग कैसा होता है, 784। देखो ये पाई ऐसा का ऐसे ही, जीरो तो आना ही आना है। 3 4 12, 12 के दो हाथ आया एक, 3 8 24 और एक 25, 25 के दो, 3 7 21 और दो 23, 23,520 पाई। कहाँ है 23,520 पाई, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो अच्छा सवाल है दोस्त, इसको थोड़ा आपको जवाब देना पड़ेगा, है ना, थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। अच्छे सवालों की इज्जत करना आपका धर्म होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि 649 केले 3 बंदरों के बीच 1/2 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किए गए, तो पहले बंदर को कितने मिलेंगे। तो अनुपात क्या है, 1/2, 1/6 और क्या 1/4। इनका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना, तो आप बोलेंगे सर 12। तो हर जगह 12 का गुना कर दिया, 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार। 6 से कितनी बार कटा, 2 बार। 4 से कितनी बार कटा, 3 बार। टोटल कितने हैं, 649। यहाँ देखो 6 3 9 और 2 कितने आ गए, 11। 11 5 55 बचे कितने, 9। 11 9 कैसा आ गया, 99। क्या बोला है, पहले बंदर को 6 मिलेंगे, तो बताओ 6 9 54 के 4 कैरी आउट कितना किया, 5 6 5 30, 30 और 5 कैसा आ गया, 35। 354 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे आपका आंसर परफेक्ट होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं भाई। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी
मिलकर उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए, बी और सी मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित लेंगे। चलो तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे ए बी कितने दिनों में ले रहे हैं? तो आप बोलेंगे 18 दिनों में। ए सी कितने दिनों में? 12 दिनों में। बी सी कितने दिनों में? 48 दिनों में। एलसीएम कितना आया? आप बोलेंगे सर 144। 18 से कट गया 8 बार, 12 से कट गया 12 बार, 48 से कितनी बार कट गया? 3 बार। अरे कट गया तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। 12 8 20, 20 और 3 कितना आ गया? 23। आपको गुना काय का करना पड़ेगा? 2 का। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति 2 बार है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो देखिएगा जरा, 288 बटे क्या आ गया? 23। 23 से कम 23 बचा कैसा? 5। आप बोलेंगे 23 2 46, 12 में कुछ है क्या? 12 में 2 2 3 सभी है भैया। 23 2 46, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब बताओ बचे कितने? 12। तो 23 5 115, लगभग 12.5 दिन। लगभग 12.5 दिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट देंगे, आप लोगों का आंसर क्या आएगा? परफेक्ट आएगा। बोलो आएगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर आएगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, यदि 9 अनुपात ए समानुपात ए अनुपात 4 हो तो ए का मान क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे सर? 9 बटे ए और बराबर में क्या? ए बटे कैसा? 4। तो ए इंटू ए क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर। 9 4 कैसा हो जाएगा? 36। तो बताओ ए बराबर क्या आएगा? तो ए बराबर आ जाएगा 6। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी देंगे, आपका आंसर क्या आएगा? परफेक्ट आएगा। चलो, जैसा कि आपको पता है, अगर आप अपने वीडियो देखते हैं तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहता है, होमवर्क के लिए आपको जवाब देना है जब सेशन समाप्त हो जाए उसके बाद। एक एजेंट 8,460 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रेशर कुकर को 20% की छूट पर बेचता है। प्रेशर कुकर का विक्रय मूल्य रुपए में कितना होगा? क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। यहाँ तक बातें समझने में आपको कोई तकलीफ हुई नहीं होगी मेरे भाई। तो फिर से आपकी और मेरी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वाकई बातें समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर इंडिकेट करिएगा। सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल साथियों।